myself अरविंद अग्रवाल फ्रॉम बैनर पब्लिक स्कूल पीलीभीत। डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। देखिए, कंटिन्यूटी दो तरीके से यूज की जाती है। एट ए पॉइंट भी हो सकती है, इन एन इंटरवल भी हो सकती है। अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको एट ए पॉइंट। डेफिनेशन: ए फंक्शन fx is said to be continuous at a point x is equal to a of its domain if and only if limit x tends to a fx is equal to fa। ये सारी केसेस मैं आपको कल डिस्क्राइब कर चुका, किस तरह से कंटिन्यूटी होती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू fa होना चाहिए, तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। Thus fx is continuous at x is equal to a if and only if limit x tends to a fx is equal to fa। और limit x tends to a fx का मतलब क्या है? That is limit x tends to a negative fx। इस लिमिट को लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाता है। इज इक्वल टू लिमिट x tends to a plus fx, इसको राइट हैंड लिमिट बोला जाता है। और ये a पॉइंट पर फंक्शन इमेज एफ ए के इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए कहलाता है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो कंटिन्यूटी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ए फंक्शन एफ एक्स फेल्स टू बी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होता है एट एक्स इक्वल टू ए फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ ए। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन इमेज के इक्वल नहीं है, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये देखिए थ्योरम है। अगर ये एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये अलग कंटिन्यूअस है, ये अलग कंटिन्यूअस है। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, तो इन दोनों फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होता है। इसका सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होता है। अगर फंक्शन एफ को किसी स्केलर, किसी रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए होता है। दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होती है। फंक्शन का रेसिप्रोकल 1/f इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड दैट एफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये भी कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये कंडीशन है कि ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एफ अपॉन जी इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू ए प्रोवाइडेड दैट जी ए इज नॉट इक्वल टू 0। कि यहां पर जी की ए पॉइंट पर वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ये देखिए थ्योरम नंबर 2 लिखा है, दिस इज कंपोजिशन पर है। कंपोजिशन अभी आपका बचा हुआ है, मेरे को कंप्लीट करना है, लेकिन थ्योरम मैं यहां डिस्क्राइब कर रहा हूं। Let f and g be real functions such that fog कहलाता है कंपोजिशन, उल्टा बोला जाता है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ g and f। g फंक्शन का f फंक्शन के साथ कंपोजिशन इज डिफाइंड इफ g इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू a। इसमें पहला वाला फंक्शन g अगर a पॉइंट पर कंटिन्यूअस है एंड f इज कंटिन्यूअस एट जी ए पॉइंट पर g की इमेज जी ए पर एफ फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो उनका कंपोजिशन फॉग भी एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होता है। नाउ सी एग्जांपल्स टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट द ओरिजिन। फंक्शन दिया है आपको मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स व्हेनेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज 1 व्हेनेवर एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए फंक्शन, इसको मॉडुलस को यहां पर डिलीट किया जाता है, तो इसमें आपको क्लासिफाई करना पड़ता है। x की वैल्यू 0 नहीं है तो x मोर देन 0 हो सकता है, x लेस देन 0 हो सकता है, और इक्वल टू 0 ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर x मोर देन 0 है तो यहां पर x पॉजिटिव है, देन x अपॉन x। अगर x लेस देन 0 है तो यहां पर x निगेटिव है, माइनस x अपॉन x। 0 पर आपको 1 दिया ही हुआ है, इसको हम कैंसिल करके 1 निकाल सकते हैं, ये कैंसिल करके -1 निकाल सकते हैं, ये ऑलरेडी 1 गिवन है। Now see लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx at x इक्वल टू 0 लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0
और x लेस देन जीरो, जीरो माइनस मीन्स होता है लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, यहां देखिए लेस देन जीरो पर ये फंक्शन माइनस एक्स अपॉन एक्स था, या डायरेक्ट इसकी वैल्यू -1 थी, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, ये कैंसिल होकर के -1 आपके पास आ गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, ये मोर देन जीरो कहलाया, मोर देन जीरो में लिमिट एक्स जीरो, जब यहां पर देखिए मोर देन जीरो है तो इसकी वैल्यू 1 है, या फिर आप कह सकते हैं एक्स अपॉन एक्स है, तो दिस इज एक्स अपॉन एक्स, ये कैंसिल होकर के 1 आया, और f0 पर ऑलरेडी फंक्शन की वैल्यू आपको इमेज 1 गिवन थी। ये तीनों वैल्यू ऑब्जर्व कीजिए नॉट इक्वल, आपस में इक्वल नहीं आ रही हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0। 1 1 minus 1 is not equal to 1 is equal to 1. Therefore, fx is not continuous at x is equal to 0. See one more example. Show that the function fx given by fx x into sine 1 upon x. This is 0. X is not equal to 0. X equal to 0 is continuous at x equal to 0. अगर यहां पर x is not equal to 0 है, इसका मीनिंग होता है कि x लेस देन जीरो भी है, x मोर देन जीरो भी है, x लेस देन जीरो भी है, x मोर देन जीरो भी इसी में इंक्लूड है, और दिस है x इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इसमें फंक्शन को क्लासिफाई करने के लिए x लेस देन जीरो, x मोर देन जीरो अलग अलग करने के लिए इसमें देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब यहां पर हमें लेस देन जीरो चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम वेरिएबल को बदल सकते हैं। अब देखिए वेरिएबल बदलने के लिए यहां पर देखिए आप लोग x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, x अगर टेंड्स टू के साइन को इज इक्वल टू में चेंज किया तो समथिंग लेस, कितना लेस h, वेयर एज देयरफॉर h टेंड्स टू जीरो, इसमें से h को हमने माइनस किया, जबकि h की लिमिटिंग वैल्यू 0 है, इतना ही आप माइनस कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए लिमिट चेंज हो गई h टेंड्स टू जीरो में, और x की वैल्यू हो गई -h। तो यहां पर देखिए आप लोग फंक्शन ये था आपके पास x इंटू साइन 1 अपॉन एक्स, तो यहां पर x की वैल्यू -h हो गई, साइन x की वैल्यू -h हो गई, लिमिट h टेंड्स टू जीरो में आ गई। दिस इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट द लिमिट, दिस इज -h, ये साइन -1 अपॉन एच फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, दैट इज माइनस साइन 1 अपॉन एच, माइनस माइनस प्लस हो गया, और साइन 1 अपॉन एच की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते बिकॉज एच इज इन डिनोमिनेटर, यहां पर वेरिएबल एच डिनोमिनेटर में है, तो दिस इज एच साइन 1 अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू देखिए लिमिट यूज करने में एच की वैल्यू तो 0 हो ही गई। अब साइन 1 अपॉन एच क्या है, साइन 1 अपॉन एच की रेंज -1 से 1 के बीच में है, लिखा जाता है एन ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 एंड 1, और 0 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f0 प्लस एच। कैसे h टेंड्स टू 0 आया, यहां पर देखिए x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर x इक्वल टू करते हैं 0 प्लस h, जबकि यहां पर h टेंड्स टू 0 है, तो h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h में कन्वर्ट हो गया। अब यहां पर इसकी वैल्यूज कीजिए, दिस h इंटू साइन 1 अपॉन h, h की वैल्यू 0, अगेन इट इज ऑसिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1, और इसकी वैल्यू 0 आ गई, और यहां पर आपको f0 की वैल्यू ऑलरेडी 0 गिवन थी। तो यहां पर तीनों वैल्यू इक्वल आ रही हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ एक्स x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0, ऑल आर इक्वल, देयरफॉर fx is continuous at x is equal to 0. Now students, today's assignment exercise 9.1, अभी मैंने 3 क्वेश्चन केवल आपको होमवर्क में दिए हैं, इन 3 क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई कीजिए। दैट्स ऑल टुडे।